हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 59 में। आज हम लोग बात करने वाले कि डीएसटी 11 सेंसर जो हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, इसको हम लोग ऑर्डिनो के साथ कैसे कोलैब करके हम लोग इससे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सारे पैरामीटर्स को रीडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें लगने वाला है अर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, डीएसटी 11 सेंसर, जंपो वायर्स और ब्रेडबोर्ड। तो देखिए, डीएसटी 11 सेंसर जो होता है ये डिजिटल सेंसर होता है बेसिकली। इसके लिए हमें कैलकुलेशन जैसे पिछले लेक्चर में करना पड़ रहा था LM35 के लिए, कि बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ रहे थे, फिर जाकर के वैल्यूज आ रहे थे। इसके लिए लाइब्रेरी लिखी हुई है। हमें जस्ट कनेक्शन करना है, लाइब्रेरी को बताना है कि कौन से पिन पे वो सेंसर कनेक्टेड है, और उसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। उन्हीं सब फंक्शन से हम लोग डाटा को निकाल लेंगे और हम लोग उसको सिंपली प्रिंट करेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है कि ये कैलिब्रेटेड डिजिटल आउटपुट होता है, मतलब एडीसी नीडेड नहीं होता। जैसे मैंने बताया, ये आईओटी, स्मार्ट होम्स या वेदर स्टेशन, हर जगह ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक ही सेंसर से आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को आप जान सकते हो। ठीक है, तो देखिए, डीएसटी 11 जो सेंसर होता है, इसके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, तो 0 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक ±2 डिग्री का एक्यूरेसी देता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी का अगर रेंज का बात करें कि 20 से 19 डिग्री आरएच तक ये काम करता है, इसमें इसका एक्यूरेसी होता है ±5 डिग्री का। ठीक है, परसेंटेज का। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज का बात करें हम लोग, तो 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक दे सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ESP8266, ESP32, इवन आपका आर्डिनो नैनो, आर्डिनो उनो, जो भी जितने सारे बोर्ड है, मैक्सिमम बोर्ड्स पे ये काम कर जाएगा। ठीक है, इसका सैम्पलिंग रेट की बात करें, मतलब 1 रीडिंग पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 1 सेकेंड में सिर्फ एक बार ही रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये लो कॉस्ट होता है, इजी टू यूज होता है। ठीक है, तो बात करें इसके पिन आउट की, तो बेसिकली ये जो आपका सेंसर है ये मेनली सेंसर है। ठीक है, इसमें 4 पिन्स होते हैं। जो सबसे लेफ्ट वाला पिन होता है आपका, ये जो डॉट डॉट वाले जो फेस है, इसमें जो लेफ्ट होता है वो वीसीसी होता है। ठीक है, उसके जो सेकंड पिन है वो डाटा पिन पे होता है 2। ठीक है, नॉर्मली ये जो थर्ड पिन है ये नॉट कनेक्टेड होता है, और लास्ट पिन जो है इसको हम लोग ग्राउंड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, या इवन जो सेंसर्स ऐसे बन करके आते हैं, मॉड्यूल्स बन करके, तो इसमें नॉट कनेक्टेड रहता है और आपका ये 3 पिन्स निकल जाते हैं। जैसे प्लस साइड वाला ये प्लस से कनेक्ट होता है, माइनस साइड वाला माइनस से, और बीच वाला सेंसर पिन होता है जो डाटा आता है। जैसे कि आज मैं जो करवाने वाला हूँ इसमें भी वो सेम चीज़ है। यहाँ पे देखिए, आपको ये एस लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ये सेंसर आउटपुट देता है। इसके इधर माइनस लिखा हुआ है कि ये माइनस देता है, और बीच में कुछ नहीं, मतलब वो प्लस है। ठीक है, सेंसर माइनस तो बाकी बचा प्लस, तो ये सेंटर वाला प्लस है। ठीक है, तो इस तरीके से ही ये काम होता है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल का बात अगर हम लोग करें, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर लगा होता है। जो मॉइस्चर जैसे ही चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका कैपेसिटेंस ऊपर नीचे होता है, और उसके अकॉर्डिंग इसका ह्यूमिडिटी हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, चेंजेस को हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और इसमें थर्मो रजिस्टर लगा होता है जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें बिल्ट इन एडीसी होता है जो डिजिटल आउटपुट देता है, और इसको डायरेक्टली हम लोग ऑर्डिनो के थ्रू रीड कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसके लिए लाइब्रेरीज भी लिखी हुई हैं। देखिए, इसके लिए लाइब्रेरी आपको क्या लगेगा, डीएसटी सेंसर लाइब्रेरी लगेगा, जो आधा फ्रूट से आया है। बहुत सारे जगह आपको DHT.H भी अगर आप डाउनलोड करोगे ब्राउजर से तो आपको मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली ऑर्डिनो आईडी के जो स्केच में इंक्लूड लाइब्रेरी होता है, वहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी में आप डायरेक्टली डीएसटी सर्च करो और इंस्टॉल कर देना, दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, नहीं तो एक सेकेंड। यहाँ पे आप जाओगे मैनेज लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सर्च करना है डीएसटी। ठीक है, डीएसटी में कोई भी जो भी आएगा आप उसको सिंपल रख लीजिए भाई। जैसे ये फ्रैंक हेल्फी जो भी है, मतलब मैंने कौन सा इंस्टॉल कर रखा है आपको दिखा देता हूँ, DHT 11। एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये आधा फ्रूट वाला जो है डीएसटी सेंसर लाइब्रेरी, जो भी आधा फ्रूट वाला, आप इसको ही कर देना, ये सबसे अच्छा है। मतलब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, ये वाला आप देख लो। तो आप यहाँ से तो आप कर ही सकते हो, ये DHT 11 का जो भी आपका दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर फ्रूट का। ठीक है, लेकिन आप दूसरा ऑप्शन है कि आप स्केच में जाओ, इसमें इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाओ, और यहाँ पे आपको मैनेज लाइब्रेरीज मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मैनेज लाइब्रेरी अभी खुलने दीजिए, यही है जो ये डायरेक्टली यहाँ खुल जा रहा है। आपका जो ऑर्डिनो 1.8 वाला जो वर्जन होगा ना, ये तो लेटेस्ट वाला है, वो पुराने वाले वर्जन में आप यहाँ पे से जा करके कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली। और या फिर आप इंटरनेट से गिटहब से डाउनलोड कर लो उसका .zip फाइल को, और इसको आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड जिप करके वो वाला फ़ोल्डर जो भी है, जैसे कि आपने कहीं डाउनलोड करके रखा है, इसको आप ऐसे सिलेक्ट करके ओपन कर दोगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत आसान था। तो आइए अब हम लोग पिन कनेक्शन की बात करें। ये 4 पिन का ऐसे करके कनेक्शन यहाँ पे दिखाया है मैंने, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल वाला बता देता हूँ। ठीक है, आपको मेरे वाले कनेक्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल 3 पिन है तो बहुत आसान है। ये सबसे इधर वाला जो पिन है वो माइनस है, इधर ये वाला जो है ये सेंसर पिन है। ठीक है, इसको जब मैं उल्टा करता हूँ तो इसका सिंपल आप देख करके कनेक्शन कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सबसे इधर वाली जो पिन है, माइनस वाली पिन, इसको मैं माइनस के साथ जोड़ देता हूँ। आपको उतना ध्यान नहीं देना क्योंकि मैं ये सही से जोड़ रहा हूँ। आपको दिखा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि कैमरा, मेरे पास एक ही कैमरा है, अलग अलग एंगल पे मैं करने के लिए उतना सक्षम नहीं हूँ अभी। इसके बाद आपका आता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए काम करता हूँ मैं।
इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, ऑरेंज कलर वाले का। ठीक है, इसमें पावर चला गया। फिर एक दूसरा पिन लेते हैं, सेंसर वाली पिन। ये सब थोड़ा सा टफ है कनेक्शन करना, बस बस हो गया और क्या। देखिए आपका एकदम अच्छे से कनेक्शन हो गया। ग्राउंड वाली जो पिन है ग्राउंड पे चली गई, उसके बाद वीसीसी से हो गया, फिर इसके बाद सेंसर पिन A1 में मैंने लगा दिया। ठीक है, अब आइए अब हम लोग इसका कोडिंग पे चर्चा करें, है ना। तो देखिए इसका कोड को मैं एकदम अच्छे से समझाता हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आपने जैसे सर्वो में किया था, हम लोगों को लाइब्रेरी, कोई चीज़ का लाइब्रेरी लिखा हुआ है तो हमें लाइब्रेरी को उसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड कर लिए, हैश इंक्लूड DHT.h। आपको ये देख लीजिए स्पेलिंग, DHT ऐसे ही लिखना है कैपिटल करके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको डिफाइन करना है कि DHT पिन कितने पे है। आपको ऐसे ही लिखना है DHT पिन आप कितने पे कनेक्ट किए, जैसे मैंने किया है A1 पे। ठीक है, तो ये A1। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं बता दूं आपको, ये पुराना लास्ट लेक्चर का सेटअप था, इसको मैं जानबूझ के रहने दिया हूँ। इसका कोई रीज़न है इसलिए मैं रहने दिया हूँ, अभी आपको बाद में समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों किया ऐसा। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद देखिए कि हमारा DHT टाइप जो है कौन सा है, या तो DHT 11 है या फिर DHT 22 है। तो हमारा 11 है, तो हम लोगों ने कर दिया हैश डिफाइन DHT 11। ठीक है, हमने टाइप बता दिया। ओके, अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग सर्वो में करते थे कि सर्वो का ऑब्जेक्ट बनाते थे, एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग करेंगे। DHT का ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया DHT। ठीक है, वो कौन से पिन से कनेक्टेड है वो बताना पड़ता है, कौन से टाइप का है वो बताना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो भी डाटा आएगा उसको हम लोग सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सीरियल डॉट बिगिन 9600 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उसको हम लोग डॉट बिगिन करना पड़ेगा, जैसे सर्वो में बिगिन करते थे माई सर्वो डॉट बिगिन, ऐसे करके DHT डॉट बिगिन हमें करना पड़ता है। बेसिकली ये इनिशियलाइज कर देता है चीज़ों को। ठीक है, अब आते हैं हमारा मेन फंक्शन में, लूप फंक्शन में। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें एक फ्लोट वैल्यू ले ली जिसमें ह्यूमिडिटी को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल DHT डॉट रीड ह्यूमिडिटी, जो भी फंक्शन आएंगे हम बताते जाएंगे आपको सारे के सारे। उसके बाद फ्लोट टेम्परेचर के लिए कर दिया DHT डॉट रीड टेम्परेचर, ऐसे करके आपको ये सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाता है। फ्लोट F कर दिया तो हम लोग फ़ारेनहाइट में लेंगे, लेकिन देखिए इसके अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं दिया तो ये नॉर्मली आपको सेल्सियस में देगा वैल्यू। ठीक है, लेकिन अंदर में अगर आप ट्रू डाल दिए, ये पैरामीटर को मतलब ट्रू कर दिए ऐसे, तो ये फ़ारेनहाइट में आपको बताएगा। ठीक है, अब एक हम लोगों ने चेकिंग मार दिया यहाँ पे कि अगर ह्यूमिडिटी इज नैन आ गया, ठीक है, या फिर टेम्परेचर इज नैन आ गया, मतलब है कि बेसिकली आपका DHT रीड नहीं कर पाया आपका सेंसर डाटा को। ठीक है, तो वही ये लिखा हुआ फेल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर, और फिर उसके बाद ये सिंपली रिटर्न कर जाएगा, मतलब ये काम रुक जाएगा। ठीक है, और अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई, एकदम आपका कोड, आपका जो सेंसर है वेल एंड गुड, अच्छे से रीडिंग हो गया, आपका कनेक्शन सब कुछ सही था, तो फिर अब आप यहाँ पे आओगे और उसके बाद क्या है, हम लोग एकदम फॉर्मेट कर दे रहे हैं, जैसे ये सीरियल डॉट प्रिंट ह्यूमिडिटी, मतलब बेसिकली ऐसा करके हम लोग प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी ये कितना है जो आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा, थोड़ा सा टैब दे देंगे बेसिकली एक स्पेस के बाद, फिर ये टेम्परेचर, फिर ये ऐसे ऐसे आएगा और यहाँ पे इतना डिग्री सी आएगा, फिर वो ऐसे करके एक एक लाइन में प्रिंट होते जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये डिले हम लोगों ने दे दिया 2 सेकेंड का। ये डिले देना जरूरी है क्योंकि आप 1 सेकेंड में आप एक ही रीडिंग ले सकते हो, तो आप जानबूझ करके डिले उसके अकॉर्डिंग दीजिएगा, नहीं तो आपका सेंसर रीड नहीं कर पाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा ये ऑर्डिनो आईडी खुल गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका कोडिंग करते हैं, आपको मैं अच्छे से समझा दूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैश इंक्लूड करेंगे DHT.h को। ठीक है, हो जाएगा DHT, ऐसे ही लिखना है आपको .h। ठीक है, बीच में स्पेस दे दोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, अब हमें क्या बताना है कि DHT पिन कौन से पे है। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं हैश टैग हैश डिफाइन हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, DHT पिन हमारा DHT ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, और वो है हमारा 7 पे, ऐसे चलेगा कोई दिक्कत नहीं, हमारा है A1 पे। ठीक है, क्योंकि A0 पे हमारा LM35 लगा हुआ है। उसके बाद हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा DHT का टाइप क्या है। DHT टाइप वो क्या है हमारा, DHT 11 है हमारा। ठीक है, तो एकदम वैसे ही लिखना पड़ेगा, आप ये ध्यान ले लीजिए, DHT 11 आपको ऐसे ही लिखना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। आपने ये सारा का सारा चीज़ कर दिया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो DHT ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, ये मैं जानबूझ के इतनी बार बार बोल रहा हूँ, इसका रीज़न यही था। इसके बाद DHT में हमें डिफाइन करना पड़ता है कि पहले पिन कौन सा है, उसके बाद वो टाइप कौन सा है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे दे देंगे DHT पिन कॉमा DHT टाइप। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो गया। अब हम सीरियल मॉनिटर का यूज करने वाले हैं, तो सीरियल डॉट बिगिन कर देंगे, सिंपल। ये सब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग DHT जो भी है DHT डॉट बिगिन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए सारा का सारा चीज़ तो हमारा DHT बिगिन है, सेटअप, ये सब सब कुछ हो गया। अब हम लोग लूप में आते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी को रीड करेंगे, तो वो फ्लोट में आता है डाटा। ठीक है,
ये क्या हो गया, हाँ ओके। ठीक है, फ्लोट ह्यूमिडिटी के लिए DHT सिंपल एकदम है, DHT डॉट रीड ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। रीड ह्यूमिडिटी कैपिटल एच में है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ठीक है। ऐसे करके लिख दिए। एक बार मैं काम करता हूँ, इसको कंपाइल करके देख लेता हूँ ताकि लाइब्रेरी लोड हो जाए, दिक्कत ना आए। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं छोटा कर दूँ, हाँ अब सही है। ह्यूमिडिटी रोड रीड कर लेगा, इसके बाद हम लोग सेल्सियस को रीड कर लेंगे, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को, ठीक है। ई कर देता हूँ, सी भी सही है, सी रहने देते हैं। THT डॉट, अब देखिए सारे के सारे फंक्शंस आ गए। रीड ह्यूमिडिटी हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग रीड टेम्परेचर करेंगे, ठीक है। कर दिया, रीड टेम्परेचर कर दिया, तो इससे हमारा सेल्सियस में आ गया, ठीक है। फिर हम लोग टेम्परेचर को ऐसे में करके एफ कर देते, फॉरेन हाइट, ठीक है। तो DHT डॉट, अब देखिए ये टेम्परेचर ही करेंगे, लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग ट्रू लिख दिए ना, तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये फॉरेन हाइट रिटर्न करेगा। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करने वाले हैं। सीरियल डॉट प्रिंट, इसमें हम लोग करेंगे ह्यूमिडिटी, ऐसे कॉलन दे देते हैं, स्पेस मार देते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी आ गया, ठीक है। फिर सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट, इसके बाद हम लोग कर देते हैं एच, ठीक है। ओके। फिर हम लोग करते हैं, एक ही लाइन में सारा का सारा प्रिंट करना है हमें। प्रिंट, इसके बाद हम लोग ऐसे करके ये टैब दे देते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर, और ये काम करता हूँ मैं ब्रैकेट में ऐसे करके सी दे देता हूँ, तो टेम्परेचर डिग्री सी आ जाएगा, ओके परफेक्ट। फिर ये कॉलन भी दे देता हूँ। चलो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, इसको मैं काम करता हूँ, सेंटर ले आता हूँ तो अच्छा रहेगा। हाँ ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट, इसमें हम लोग करेंगे सी को प्रिंट कर देंगे सेल्सियस में, ठीक है। उसके बाद ये सेम चीज़ को मैं प्रिंट करता हूँ, एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ पेस्ट। अब ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सी की जगह कर देंगे एफ, तो ये फ़ारेनहाइट भी प्रिंट कर देंगे। उसके बाद ये एलएन लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें इस लाइन में प्रिंट होगी, उसके बाद अगला तीन ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को डिले देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में हम लोग एक ही रीडिंग कर सकते हैं, तो ठीक है 2 सेकंड का डिले मार देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। सारा का सारा हमारा चीज़ सही है, लेकिन हाँ एक एक और काम करते हैं। मान लीजिए बीच में रीडिंग नहीं आई है, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, तो हम लोग तो गलत चीज़ को फॉर प्रिंट कर देंगे ना। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग एक चेक कर देते हैं, इफ़ इज नन, ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें हम लोग डाल देते हैं अगर ह्यूमिडिटी रीड नहीं हुई, या फिर इज नन, सेल्सियस कुछ नहीं आया, या फिर इज नन एफ। तो अगर ये सब रीडिंग गलत है, मतलब आया ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, ये सीरियल डॉट प्रिंट कर देगा, भैया मैं रीडिंग तो नहीं कर पाया, तो ये बता देगा एरर सेंसर, सेंसर रीडिंग फेल्ड, ठीक है परफेक्ट। अच्छे से ये बता देगा, और उसके बाद कर देगा ये रिटर्न, मतलब होल्ड हो जाएगा, ओके। ठीक है परफेक्ट, अच्छे से हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया, फिर वो कौन से पिन पे बता दिया, फिर कौन से टाइप का है वो बता दिया, फिर ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हम लोग सीरियल मॉनिटर का कनेक्शन कर दिए, फिर हम लोग DHT को मतलब उसको बिगिन कर दिए, ठीक है। कनेक्शन को स्टार्ट करवा दिए, स्टेब्लिश करवा दिए सेटअप में। उसके बाद यहाँ से ह्यूमिडिटी टेम्परेचर दोनों सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में रीडिंग ले लिए। फिर हम लोग वो चेक भी कर लिए कि वो डाटा सही से लिया या नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको एकदम फॉर्मेट करके प्रिंट कर दिए, फिर हर 2 सेकंड में ये रीडिंग आते रहेगी। आपको एकदम अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा चीज़ें, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ अपलोड, कोड कंपाइल हो रहा है। आपको इतने अच्छे से मैं जानबूझ करके बता रहा हूँ टाइम दे करके, क्योंकि आपको भी लगे कि हाँ मुझे चीज़ समझ में आ गया, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए खुद में, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ। ह्यूमिडिटी अभी 75 है, टेम्परेचर 29.10। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में सेम ही डे में लेक्चर 57 और 58 सेम डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेम शर्ट में सेम टाइम पे कर रहा हूँ, 5 मिनट का डिफरेंस है। अभी आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में कि 29 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अभी भी ये 29 डिग्री सेल्सियस ही है, और उसका रिस्पेक्टिव फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो है हमारा सोल्डरिंग आयरन, इसको मैं गर्म करना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं इसके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इससे क्या अफेक्ट आता है, अब आप देखिए कि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आ रही है, मतलब अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है।
आप एक बार इसको देख लीजिए जूम करके, ठीक है। हाँ, देखिए, अब टेम्परेचर 29.40 ऐसे करके बढ़ रहा है। धीरे-धीरे करके टेम्परेचर जैसे-जैसे मेरा सोल्डिंग आयरन गर्म हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर। देखिए, 29.50, 29.60, धीरे-धीरे करके आपका ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऐसे करके बढ़ जाएगा। ज़्यादा मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि नहीं तो मेरा सेंसर खराब हो जाएगा। लेकिन आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हाँ, चेंज ये फेक काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल में काम कर रहा है, तो टेम्परेचर जैसे-जैसे मेरा सोल्डिंग आयरन गर्म हो रहा है, आपका ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, 1 सेकंड में सोल्डिंग आयरन बंद कर दूँ। जैसे मैंने इसको हटा दिया, देखिए धीरे-धीरे टेम्परेचर में आपको ड्रॉप दिख रहा होगा कि टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमारा हो गया, कोडिंग हम लोगों ने कर लिया। एक और काम मैं करता हूँ, प्रैक्टिस 2, ठीक है। प्रैक्टिस 2 में अपन ये करेंगे कि हमारा जो ये वाला जो है ना, LM35 और इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर को रीड आपको करवाता हूँ मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो साथ में कंपेयर करवाऊंगा तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, सारा कुछ सही है। हम लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लास्ट लेक्चर का जो भी चीज़ था, हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। इंटीजर LM35 वैल्यू, ठीक है। इससे हम लोग एनालॉग रीड कर देंगे। आपको ये समझ में आता भी होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। A0 पे मेरा कनेक्टेड था, ये देख लीजिए आप। ये A0 से आपका LM35 कनेक्टेड है, ठीक है। वही चीज़ को मैं कंपेयर करवाने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका A0 आ गया, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग फ्लोट टेम्परेचर LM35, ठीक है। ये कर रहा हूँ कैलकुलेट। इसके लिए हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले जो हमारा LM35 का जो रीडिंग आया, उसको मल्टीप्लाई किए 5.0 से। ये फॉर्मूला मुझे तो याद हो गया, अभी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। हालांकि याद करने का कोई ऐसा जरूरी नहीं। 1024 होगा ये, 0.0, ओके। और ये आपका टेम्परेचर इन LM35 आ तो गया, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर रीडिंग हो गया अच्छे से। अब आप यहाँ पे काम करो, ये इसके बाद इसको मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं प्रिंट एलएन को हटा करके प्रिंट रहने देता हूँ और फिर इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर से टेम्परेचर, और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम LM35, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंसर का ये वैल्यू क्या है, LM35 वाला जो वैल्यू है, ठीक है। ये आ गया अच्छे से, ये फ्लोट में है ना। हाँ, सारी चीज़ें सही है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ क्या दोबारा? हाँ, तो सारा चीज़ सही था। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया कि A0 का अभी वैल्यू को रीड करेंगे, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में, टेम्परेचर आ जाएगा इससे बेसिकली सेल्सियस में, और उसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। इसको मैं कर रहा हूँ अपलोड, ताकि मैं कंपेयर करके आपको पैरेलली दिखा पाऊँ, ठीक है। ये सब चीज़ें कोई नहीं कराता, मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ। हाँ, एक सेकेंड, एक और दिक्कत कर दिया मैंने, ये सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है ना, इसको प्रिंट एलएन कर देता हूँ, तब ये दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम लाइन में प्रिंट हो जा रहा था तो एनालाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, डन। इसको कर दिया मैंने डिलीट। अब देखिए, LM35 में 28 का रीडिंग आ रहा है। इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि लगभग रीडिंग सेम है, थोड़ा प्लस माइनस है, लेकिन बाकी सारा कुछ सही है। टेम्परेचर यहाँ पे 29 का आ रहा है, यहाँ पे 29 के आसपास ही आ रहा है। तो आपको दोनों का दोनों चीज़ों को मतलब एक साथ मैंने कंपेयर करा के सारा की सारी चीज़ें आपको करवा दिया। अब आपको आई गेस मज़ा आ रहा होगा कि तो आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। तो हम लोग इससे वेदर स्टेशन बना सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले पैरामीटर को देख सकते हैं। इवन एग्रीकल्चर में आजकल ये सब सेंसर्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, जो आजकल वेंटिलेटेड बन के आता है ना। आप खेतों में देखे होंगे कि व्हाइट कलर की एक रूम जैसी गोल सर्कुलर रूम जैसी बनी होती है, डोम जैसी, और उसके अंदर प्लांट को वो ग्लोबल खुद से वो हीटिंग करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। मुझे तो उतना अच्छा से आइडिया नहीं, लेकिन ये सब चीज़ों में यूज होता है। इवन आपका जो होम ऑटोमेशन होता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आपका एसी चलने लग जाता है, या फिर टेम्परेचर कम हुआ तो आपका हीटर चलने लग जाता है। और आपका जैसा अभी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फैन को कंट्रोल करना, होम ऑटोमेशन में बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो चीज़ें खुद से ऑटोमेट हो जाएंगी। हेल्थ मॉनिटरिंग में जैसे कि ह्यूमिडिफायर होता है ना, कि अभी कोई पेशेंट है, वो जगह बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो गया तो डीह्यूमिडिफाई करना पड़ेगा, या फिर अगर वो डीह्यूमिडिफाई हो गया तो उसको ह्यूमिडिफाई करना होगा। तो वो उसको पता कैसे चलेगा मशीन को कि मुझे कब ह्यूमिडिफाई करना है, कब डीह्यूमिडिफाई करना है? तो उसके लिए ये सब सेंसर का यूज आता है, जो अभी बताता है कि अभी का ह्यूमिडिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करना है नहीं करना है, वो मशीन को पता चल जाता है और वो काम करता है, ठीक है। तो देखिए, हमारा होमवर्क है कि आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो भी चीज़ है, दोनों का दोनों सब आपको प्रिंट करना है। LM35 का भी, DHT11 का भी, और एक साथ कंपैरिजन करते हुए, ठीक है।
दूसरा होमवर्क है कि आपको हाई ह्यूमिडिटी करना है। अगर ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर कम रहे तो लो ह्यूमिडिटी वाला आप सिस्टम लगा लीजिए खुद से बेंचमार्क लगा के, ठीक है। अब आपका तीसरा होमवर्क है कि ट्राई कंबाइनिंग विथ एलईडी और बजर ऑन इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30। मतलब अगर आपका रूम का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा हो ना, तो आपको करना क्या है कि आप एलईडी को ब्लिंक करवा दो या आप बजर लगा दो और वो बजर बीप करने लगे, ताकि पता चले भाई गर्म हो गई है। देख लो अलार्म बजने लगे। आप समझ गए ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आपका यही होमवर्क था। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। LM35 भी समझ में आ गया, DST 11 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो लेक्चर है DS18B20, वो वाला जो सेंसर होता है वो और भी ज़्यादा परफेक्ट होता है, वो अलग ही प्रोटोकॉल पे काम करता है। इसमें तो क्या था, लाइब्रेरीज था हम लोग इस्तेमाल किए, और LM35 में तो प्योरली हम लोगों ने खुद से कैलकुलेट करके निकाला। लेकिन DS18B20 में एक वन वायर प्रोटोकॉल होता है, वो खुद से ही पूरा का पूरा वैल्यूज ही करके दे देता है, तो वो कैसे यूज करते हैं हम लोग, और सारी की सारी चीज़ें आपको करके मैं दिखाऊंगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग। बाय।